नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों की अद्भुत कहानियां और उनकी ऐतिहासिक महत्व से रूबरू कराते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम की दिव्य यात्रा पर। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 51 शक्तिपीठों में भी शामिल है। इसकी कथा भगवान शिव और रावण से जुड़ी हुई है, जो श्रद्धालुओं के दिलों में आस्था का केंद्र है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक छोटा सा निवेदन, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बोल बम लिखना न भूलें। आइए चलते हैं बाबा बैद्यनाथ मंदिर की ओर। देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर भारत के सबसे प्रमुख शिव मंदिरों में से एक है। इसे कामना लिंग भी कहा जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। यह मंदिर झारखंड के देवघर जिले में स्थित है और सावन के महीने में लाखों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम की कथा त्रेता युग से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। रावण ने अपनी तपस्या के दौरान अपना सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित करना शुरू किया। 10वां सिर काटते ही भगवान शिव प्रकट हुए और रावण से वरदान मांगने को कहा। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी, साथ ही उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्वों को कैद करके भी लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़कर लंका में रहे। भोलेनाथ ने इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर साथ ही रावण के समक्ष एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। रावण ने भोलेनाथ की ये शर्त मान ली और शिवलिंग को कंधे पर लेकर चल पड़ा। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। सभी देवता इस समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा, और जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। कहते हैं बैजू ग्वाले के भेष में स्वयं भगवान विष्णु वहां विराजमान थे। इस वजह से भी यह तीर्थ स्थान को बैजनाथ धाम और रावणेश्वर धाम दोनों नामों से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, और जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में मौजूद है। इधर बैजू ग्वाले के रूप में आए भगवान विष्णु ने शिवलिंग धरती पर रखकर उसे वहीं स्थापित कर दिया। लघु शंका करने के उपरांत जब रावण अपने हाथ धोने के लिए पानी खोजने लगता है, जब उसे कहीं जल नहीं मिलता है तो वह अपने अंगूठे से धरती के एक भाग को दबाकर पानी निकाल देता है, जिसे शिव गंगा के रूप में जाना जाता है। शिव गंगा में हाथ धोने के बाद जब रावण लघु शंका से लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ा कर चला गया। दोस्तों, आज भी रावण की अंगूठा का निशान शिवलिंग पर देखने को मिलता है। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिवजी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम सिर्फ ज्योतिर्लिंग ही नहीं, बल्कि एक शक्तिपीठ भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सती का हृदय यहाँ गिरा था। इस कारण यह स्थान शक्ति और भक्ति का अद्वितीय संगम है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर में ऐसे तो 22 मंदिर हैं, जहाँ एक ही परिसर में शिव, शक्ति, विष्णु, ब्रह्मा की भी पूजा होती है। इस परिसर में शिव मंदिर के शिखर से
मां पार्वती मंदिर के शिखर तक गठबंधन की एक अनोखी परंपरा है जो यहाँ आने वाला हर भक्त करना चाहता है। प्राचीन काल से चले आ रहे इस धार्मिक अनुष्ठान को गठजोड़वा या गठबंधन भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस अनुष्ठान को करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है और राजसू यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के शिखर से लेकर माता पार्वती मंदिर के शिखर तक ग्रंथि बंधन एक लाल धागे से बांधा जाता है। यह अनुष्ठान किसी अन्य ज्योतिर्लिंग में देखने को नहीं मिलता। इस गठबंधन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे कोई पुरोहित नहीं करते, बल्कि प्राचीन काल से यह गठबंधन का कार्य मंदिर के ऊपर चढ़कर भंडारी समाज के एक ही परिवार के लोग करते आ रहे हैं। यह गठबंधन लाल रज्जू से निर्मित होता है। इस अनुष्ठान में पति पत्नी दोनों ही सम्मिलित होते हैं। सावन के महीने में देवघर में भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन होता है। कांवड़िए गंगा जल लेकर सुल्तानगंज से देवघर तक की 105 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। यहाँ भगवान शिव को जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है। यहाँ महाप्रसाद में पेड़ा, चूड़ा, इलायची दाना, कच्चा सूत, सिंदूर सहित अन्य सामग्री चढ़ाई जाती है। यहाँ मिलने वाले पेड़े का स्वाद बहुत लजीज होता है। अगर आपने यहाँ का महाप्रसाद ग्रहण किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज बाबा बैद्यनाथ धाम न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि एक प्रमुख पर्यटन केंद्र भी बन गया है। झारखंड सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा इसे और भी सुविधाजनक बनाया गया है। यहाँ हर साल करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों, यह थी देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर की अद्भुत कहानी। यह मंदिर न केवल हमारी संस्कृति का प्रतीक है बल्कि हमारी आस्था और श्रद्धा का केंद्र भी है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और ऐतिहासिक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।